देहरादून शहर शायद ही 11 नवंबर की वो काली रात को भूल पाएगा जिसने 6 घरों के चिराग एक पल में बुझा दिए थे। Today, we will be talking about the spine-chilling accident that claimed 6 lives. 12 नवंबर की रात थी। शहर था देहरादून। 7 दोस्त पार्टी कर रहे थे और पार्टी इस खुशी में कर रहे थे कि अतुल नाम के लड़के के पिता ने एक इनोवा कार ली थी। तो अतुल ने अपने 6 दोस्तों को पार्टी दी। पार्टी चल ही रही थी, तभी सबका मन किया लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। रात का समय था, सड़कें एकदम सुनसान थी और 7 दोस्त गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चलती है और गाड़ी की रफ्तार भी तेज थी। सब लोग मजे से जा रहे थे, लेकिन इनको नहीं पता था कि मौत इनका इंतजार कर रही है। अब आता है ONGC चौक और सामने से आ जाता है एक ट्रक और ये गाड़ी की रफ्तार तेज थी और गाड़ी सीधे इस ट्रक से भिड़ जाती है। और हादसा इतना भयानक था कि 6 स्टूडेंट्स की मौके पर ही मौत हो जाती है और एक बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसका नाम है सिद्धेश अग्रवाल। इसको नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जहाँ पे इसका भी इलाज चल रहा है। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। आप देख सकते हैं इस गाड़ी को। 6 स्टूडेंट्स में 3 लड़कियां और 3 लड़के हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं देहरादून एक्सीडेंट के बारे में, जिसमें 6 नौजवानों ने अपनी जान गंवा दी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया में हर रोज हजारों एक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि एक बहुत दुखद की बात है। रिपोर्ट्स की माने तो 2023 में 1,73,000 लोगों की जानें गई थी। इसका मतलब है कि हर दिन औसतन 474 लोगों की जानें गई हैं और हर 3 मिनट में एक मौत हुई है। अगर हम 2022 की बात करें तो सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 1,68,000 लोगों की मौतें हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आसाम और तेलंगाना समेत कम से कम 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2022 के मुकाबले 2023 में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़ी। सूत्रों का कहना है कि पिछले साल मरने वाले करीब 44% लोग करीब 76,000 दो पहिया वाहन सवार थे। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल मरने वाले करीब 70% दो पहिया सवारों ने हेलमेट नहीं पहना था। तो हेलमेट बहुत जरूरी है भाई। अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हो तो हेलमेट पहनो और हेलमेट पहन के ही हमेशा गाड़ी चलाओ, क्योंकि हेलमेट हमारा सुरक्षा कवच होता है। तो हेलमेट जरूर पहनो। इस वजह से बढ़ रहे हैं सड़क हादसे। देखो, रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क हादसे की सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीडिंग है। और भी वजह होती है, जैसे कि लापरवाही से ड्राइविंग करना, नशे में ड्राइव करना और ट्रैफिक के नियमों को अनदेखा करना है। अगर हम इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो हमें हर चीज का पालन करना चाहिए और गाड़ी सेफली ड्राइव करनी चाहिए। अभी 15 नवंबर को गुजरात के भरूच कार एक्सीडेंट में 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसी साल गुजरात के हिम्मतनगर में 7 लोगों की मौत हो गई और ये 7 लोग एक ही परिवार के थे। पुलिस के मुताबिक कार में 8 लोग सवार थे और ये 8 लोग शामला जी से चलकर अहमदाबाद जा रहे थे और कार की स्पीड ज्यादा होने की वजह से कार ट्रक से टकरा जाती है और इतना बड़ा हादसा हो गया। अभी 3 हफ्ते पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा में एक कार और टैंकर की जोरदार टक्कर हो गई थी। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। सभी मृतक इंदौर के रहने वाले थे। कार इतनी भीषण थी कि इनोवा कार के परकच्चे उड़ गए थे। ड्राइविंग सीट पर फंसे शव को निकालने के लिए कार भी काटनी पड़ी थी। इसी साल जून में धनबाद में देर रात भीषण कार हादसा हुआ था, जिसमें 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। अभी 1 महीना पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 4 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई थी। और ऐसे ही सड़क हादसे इंडिया में रोज होते रहते हैं, जिससे हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो चलिए अब हम देहरादून एक्सीडेंट की पूरी कहानी जानते हैं। दिन था सोमवार। अतुल नाम के लड़के ने नई इनोवा कार ली थी, तो दोस्तों ने बोला कि भाई पार्टी दो। तो अतुल भी कहाँ मना कर पाता। उसने कहा कि ठीक है भाई, आज हम पार्टी करेंगे। तब जाते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं। सब खुश थे, लेकिन इनको नहीं पता था कि इनके साथ अगले कुछ घंटों बाद क्या होने वाला है। अब सभी दोस्तों का प्लान बनता है नई गाड़ी में घूमने का। दोस्त लोग अतुल से कहते हैं कि चल भाई लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। अतुल भी कहाँ मना करने वाला था। उसने कहा ठीक है चलो। ये सारे दोस्त कार में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं मौत के सफर पे। सारे दोस्त खुश थे और सड़कें एकदम सुनसान थी। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इनोवा कार के पीछे एक BMW आ रही थी और इस BMW ने इनोवा कार को ओवरटेक कर लिया। अब अतुल ने भी अपनी कार की स्पीड बढ़ा ली, तो यही सबके मौत का कारण भी बनी। BMW तो निकल गई, लेकिन इस रेस के चक्कर में इन सब ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों ने सोचा अभी रात के 2 बज रहे हैं,
कोई सामने आएगा नहीं, लेकिन सामने से आ जाती है ट्रक और इनोवा सीधे ट्रक में घुस जाती है और टक्कर इतनी भयानक थी कि कार टकराने के बाद 60 मीटर आगे चली जाती है और पेड़ से टकरा जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक से टकराने के बाद कार क्षतिग्रस्त हुई। मौके पर सभी जगह कार का मलबा और शवों के हिस्से बिखरे हुए थे। जो कार हादसे का शिकार हुई है वो अतुल के पिता की थी। अतुल के पिता ने इस कार को धनतेरस पे लिया था। कार भी अतुल ही चला रहा था। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं आया था कि सोमवार रात को ये हादसा हो गया। कार में 7 एयरबैग थे, लेकिन टक्कर इतनी भीषण थी कि एयरबैग भी कुछ काम नहीं कर पाए। इस हादसे में ये कार लगभग 90% खत्म हो चुकी है। इस हादसे में 6 दोस्तों की जान चली गई और एक दोस्त सिद्धेश अग्रवाल, इसका इलाज अभी चल रहा है। इसके बाद सोशल मीडिया और कई रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि इन लोगों ने पार्टी करते वक्त शराब पी रखी थी, लेकिन देहरादून पुलिस ने इस बात को खारिज किया है। पुलिस का कहना है कि BMW से रेस और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की बातें बेबुनियाद हैं। हादसे वाली जगह पर अचानक गति बढ़ने या ओवर स्पीडिंग की बात की जा रही है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित नहीं हुआ है कि ड्राइविंग के समय स्टूडेंट से शराब पी रखी थी। पुलिस ने आगे कहा, जिस कंटेनर से इनोवा गाड़ी की टक्कर हुई वो किशन नगर चौक की तरफ से आ रहा था, जबकि इनोवा बल्लूपुर चौकी की तरफ से आ रही थी। हमने शहर के अलग अलग हिस्सों में कार की CCTV फुटेज चेक की है, जिसमें गाड़ी काफी धीमी गति से चलती हुई दिखाई दे रही है, यानी ओवर स्पीडिंग की बात में सच्चाई नहीं है। तो ये पुलिस का कहना है। तो अभी इस केस की जाँच की जा रही है। अब आगे इस केस में क्या क्या पता चलता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस एक्सीडेंट ने 6 स्टूडेंट्स की जान ले ली। भाई गाड़ी हमेशा स्लो स्पीड में चलानी चाहिए और जहां तक हो सके लेट नाइट ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों यही पूरी वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।